दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। ये वीडियो बनाने का मैं पिछले 3 महीने से विचार कर रहा था। एक्चुअली मेरे वो वीडियो पड़ी भी थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसको पूरी तरह से स्टडी करके उसके बाद ही बनाया जाए। तो इस वीडियो बनाने का मकसद वही है, क्योंकि हमें कभी भी सफ़र करना होता है, कहीं पे भी जाना आना होता है। तो अगर हम टिकट बुकिंग कराते हैं, या तो वो हमेशा वेटिंग शो करती है। अवेलेबल तो तभी होती है जब 4 महीने पहले हो, या कोई शॉर्ट रूट पे जाना हो, तभी मैक्सिमम टाइम अवेलेबल होती है। लेकिन जब भी हम देखते हैं तो या तो वेटिंग लिस्ट होती है या तो आरएसी में होती है। अब यही बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट में सवाल पूछा कि आरएसी कितनी कंफर्म कितनी होगी और कैसे होगी, फुल सीट नहीं मिलती है, हाफ सीट नहीं मिलती है। इस वीडियो में मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा। इस वीडियो में मैं पूरी ए टू जेड सारी डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे कंफर्म करना है और कितने नंबर तक आरएसी कंफर्म हो जाती है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ऐसे टॉपिक लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप ये जान लें कि आरएसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आरएसी की फुल फॉर्म होती है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। यानी कि कोई भी पर्सन, अगर कोई भी कंफर्म टिकट वाला पर्सन अगर वो कैंसिल करवाता है अपने टिकट को, तो RAC 1 वाले पर्सन को वो सीट अलॉट कर दी जाएगी। इसके भी कुछ रूल अलग होते हैं। मेन अलग ये होता है कि वो 1 पर्सन पहले नंबर वाले RAC को देगी। वेटिंग वाले जब वेटिंग वाला अगर पहले वाला कैंसिल करेगा, लास्ट RAC वाला कैंसिल करेगा, तो वो वेटिंग वाला RAC में चला जाएगा। तो ये कुछ रूल ऐसे चलते हैं रेलवे की तरफ से, जिससे सबको फ़ायदा होता है। और RAC दूसरा सवाल ये है लोगों का कि मतलब समझ लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ कि मेरी सीट S6 में 23 नंबर है और मैंने वो टिकट कैंसिल कर दी। अब वही कोई डेस्टिनेशन, सेम डेस्टिनेशन पे जाने वाला होगा RAC 1 वाला, तो उसको वो सीट अलॉट कर दी जाएगी 1 वाले को। लेकिन वो सीट उसको तब मिलेगी जब वो चार्ट बनेगा। यानी कि ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले जब चार्ट बनता है, उसके बाद ही वो सीट उसको मिलेगी। उसके अलावा अगर वो पूरी फैमिली में जा रहा है, तो उनकी पूरी फैमिली को, जैसे 4 पर्सन है, तो मैं अगर उस कोच में 4 पर्सन कैंसिल करेंगे तो उनको अलॉट होगा चारों पर्सन को। अब ये तो नहीं है कि भाई एक को S2 में दे दिया, एक को S5 में दे दिया, एक को S9 में दे दिया। ये तो हो नहीं सकता। जहाँ पे 4 सीटें एक साथ होंगी तभी उनको मिलेंगी। और अगर वो 4 सीटें एक साथ नहीं होती हैं तो RAC का दूसरा मतलब भी ये जानते होंगे कि साइड लोअर में 2 पर्सन के साथ शेयर करके बैठना पड़ता है। आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे S, यानी कि RAC 1 RAC 2, यहाँ पे दोनों पर्सन को एडजस्ट करके बैठ के जाना होगा जहाँ तक उनको जाना है। ये कोई आपको इनसे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है कि RAC एक ही सीट होती है। RAC 2 पर्सन को मिलती है। लेकिन अगर आप सिंगल अलॉट कराते हो, यानी कि मैंने 4 सीटें, अगर 4 मेंबर ने अगर हमने कैंसिल कराई, अगर RAC 1 2 3 4 वाले हैं तो उनको चारों को अलॉट हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने एक ने कैंसिल किया, अगर वो RAC 1 वाला है, तो उसको, अगर वो 4 बंदे हैं तो उनको नहीं मिलेगी। RAC 5 वाला होगा तो उसको 100% मिल जाएगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि अगर आप सिंगल पर्सन जा रहे हो तो मैक्सिमम टाइम ये चांस होता है कि आपकी 100% कन्फर्म ही होगी। मैक्सिमम टाइम ये चांस होता है। और दूसरा सवाल लोगों का ये है कि RAC कितने नंबर तक कन्फर्म होती है। तो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, RAC हर ट्रेनों में अलग अलग हिसाब से होता है। किसी ट्रेनों में स्लीपर के 10 कोच लगाए हैं, किसी में 12 लगाए हैं, किसी में 5 लगाए हैं। उसके हिसाब से साइड लोअर की जितनी सीटें होती हैं उसके हिसाब से ही RAC एडजस्ट की जाती है कि ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर दी जाए, या वेटिंग वालों को RAC में एडजस्ट करके उसके हिसाब से ही एडजस्ट किया जाता है। रेलवे का ये फंडा होता है कि उससे अगर मैक्सिमम टाइम वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों को सीट एडजस्ट की जा सके, कि लोगों को परेशानी कम हो, थोड़ी सी दिक्कत करके अगला अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। इसीलिए RAC जो होती है वो साइड लोअर की फर्स्ट RAC और सेकंड RAC में डिवाइड कर दी जाती है, जिससे थोड़ी सी परेशानी होती है लेकिन पहुंच जाता है। हाँ, अब कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि हमने 2 आदमी ने शेयर तो कर ली, अगर वो पहला जो पर्सन है वो थोड़ी देर बाद उतर गया, यानी कि उसने 200 किलोमीटर का सफ़र तय किया और उतर गया, मेरा सफ़र जो 800 किलोमीटर आगे, तो क्या वो दूसरे को भी अलॉट होगी? नहीं, बिल्कुल भाई नहीं। वो उसी पर्सन की रहेगी, वो पूरी सीट आपको अलॉट हो जाएगी। उसके बाद आप आराम से अकेले ही जा सकते हो उस पर। आप हाफ सीट नहीं रहेगी, वो आप अकेले ही उस पर ट्रैवल करके जहाँ तक आपका लास्ट डेस्टिनेशन है वहाँ तक आप जा सकते हो।
तीसरा सवाल कि 100% कंफर्म कैसे होगी आरएसी। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सिंगल पर्सन, जब भी सिंगल पर्सन ट्रैवल करेगा उसकी 100% गारंटेड कि वो कंफर्म होगी। क्योंकि मैं एक एजेंट हूँ, मैंने पिछले 5 सालों में ये पूरा देखा है कि जब भी मैं सिंगल पर्सन की आरएसी बनाता हूँ, चाहे वो आरएसी 20 या 30 क्यों ना हो, तो मैक्सिमम टाइम वो कंफर्म हो जाती है। लेकिन अगर मैं मल्टी पर्सन में बनाता हूँ, जैसे 4 से 5 मेंबर्स की बनाता हूँ, तो ज़्यादातर टाइम्स ये होता है कि वो आरएसी में साइड लोअर में ही हाफ सीटें मिलती हैं। तो इसलिए जब भी आपको ट्रैवल करना हो, अगर सिंगल पर्सन जा रहे हो तो मैक्सिमम टाइम आप आरएसी ले लें, वरना आप अगर हो सकता है या तत्काल का सहारा ले लें, या और भी अगर आपको ज़्यादा एमएल है तो आप आरएसी टिकट बुक करा के सफ़र कर सकते हो। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे देवा।